अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो है वो वीडियो एडिटिंग कोर्स का लास्ट लेक्चर है। बेसिकली हम काइन मास्टर के लास्ट लेक्चर पे आ चुके हैं और जो है वो आज हम बात करेंगे टेक्स्ट लेयर पे, स्टिकर्स लेयर पे, हैंड राइटिंग पे, और हम जो वीडियो है उसको एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। सो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने काइन मास्टर को करना है ओपन, ठीक है। और ये मैं हमेशा अपने हर लेक्चर में कहती हूँ, आप भी जो है वो सोचते होंगे कि क्या हमें नहीं पता कि इसको ओपन करना है। सो अब हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ से जो है वो हम कोई भी इमेज ले लेंगे, ठीक है। अब पहले तो जो है वो चलें यहाँ पे ये एक जो है वो हम ले लेते हैं बैकग्राउंड, ठीक है। ये येलो टाइप का जो है वो आ चुका है, लेकिन चलें इसी को ओके कर लेते हैं। अब यहाँ पे लेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ आती है इफ़ेक्ट, ठीक है। अब बेसिक इफ़ेक्ट है, इसको भी आप जो है वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। और ये वैसे तब जो है वो शो होगा इफ़ेक्ट अगर आपका जो है यहाँ पे कोई मतलब मल्टीपल कलर में लेयर होगी तब, ठीक है। यहाँ स्टिकर्स होते हैं आपके पास। अगर आप जो है वो कुछ जो है वो फ़नी सा जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हो और आप कुछ स्टिकर्स वगैरह ऐड करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये स्टिकर्स लिया, या ये आप गुस्से को शो करना चाहते हो, स्माइल देना चाहते हो, लव शो करना चाहते हो, वटेवर, ठीक है। तो ये आप जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी जो है वो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप इसमें जो है वो एनिमेशन जो है वो ऐड कर सकते हो, आप उसकी जो है वो ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है वो ओवरऑल एनिमेशन है, इसका भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। ट्रिम एंड स्प्लिट का ऑप्शन ऑलरेडी आपको पता है कि ये कैसे वर्कआउट करता है। रोटेट एंड मिररिंग है, ब्लेंडिंग है, एंड इस पे हम जो है वो ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। देन जो है वो टेक्स्ट का ऑप्शन है। टेक्स्ट में मतलब अगर आप कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आप उस पर कुछ लिखना चाहते हो तो आप यहाँ से जो है वो लिखोगे टेक्स्ट, ठीक है, और आप करोगे ओके, ठीक है। तो ये आयशा सरफराज आ गया, ठीक है। अब जब ये आ गया तो यहाँ पे जो है वो कुछ ऑप्शंस आपके पास मिलेंगे। एक एडिट का ऑप्शन है, अगर आप इसको मज़ीद एडिट करना चाहते हो, कोई चेंजिंग वगैरह करना चाहते हो, यहाँ से आपका कीबोर्ड ओपन हो जाता है, ठीक है। फिर आता है फ़ॉन्ट, ये जो डबल ए लिखा हुआ है फ़ॉन्ट है, यहाँ से आप डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको बताया था आप एसेट्स में जाके मज़ीद भी जो है वो कुछ फ़ॉन्ट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसका कलर जो है वो चेंज हो गया। अगर मज़ीद अगर ये वाइट है और मैंने कलर कोई और रखना है तो ये डिफरेंट कलर्स आपको मिल जाएंगे। आपने जो है वो कलर रेड करना है, ब्लैक करना है, तो अगर मैं ब्लैक जो है वो करना चाहती हूँ तो मेरा ख्याल है ब्लैक तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे और डिफरेंट कलर्स हैं। रेड करना चाहते हैं या कुछ भी तो वो आप जो है वो कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे ऑप्शन आता है टेक्स्ट का, ठीक है। मतलब अगर आप के पास जो है वो मल्टीपल मतलब लाइंस में है, एक पैराग्राफ आपने लिखा हुआ है तो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो, ठीक है, ऐसे करके। लेकिन ये मेरे पास सिर्फ नेम लिखा हुआ है तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होगा। ये अंडरलाइन करने के लिए है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है वो दो अगर करैक्टर्स में आप की मतलब कितनी स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। अगर जो है वो मल्टीपल लाइंस हैं तो लाइंस में कितनी स्पेस होनी चाहिए, ठीक है, ये आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है वो आउटलाइन का ऑप्शन है, ठीक है। आप इसको इनेबल करोगे तो ये आउटलाइन हो जाएगी। आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो, मिसाल के तौर पे मैं वाइट करना चाहती हूँ, ठीक है, तो ये वाइट हो जाएगा, ठीक है। उसका जो है यहाँ से आप वेट भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, देन जो है वो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ग्लो, ठीक है। ये ज़रा शेडो टाइप जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो आप ये देखें मतलब ज़रा वो शेडो टाइप जो है वो आ जाता है, ग्लो करना स्टार्ट कर देता है जिस भी कलर में आप ऐड करना चाहें, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड, अगर आप बैकग्राउंड को इनेबल करें तो ये हो गया कोई जो है वो और आप मतलब करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो अगर फुल बैकग्राउंड है तो इसको इनेबल कर देंगे, फुल पे हो जाएगा, और अगर वैसे ही करना चाहते हैं तो वैसे हो जाएगा, ठीक है। बैकग्राउंड अगर चेंज करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं वाइट करना चाहती हूँ तो ये वाइट हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद
जो एक लास्ट चीज़ जो है वो हमारे पास जो है वो रहती है, वो है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग का क्या मतलब है? हैंड राइटिंग में ये आपके पास पेन आ जाता है, ठीक है, और यहाँ से आप कोई भी चीज़ जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ से जो है वो आप कलर वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ से आप जो है वो इसको मतलब कर सकते हैं, मतलब इस पे अपनी फिंगर से आप कुछ भी अगर हैंड राइटिंग करना चाहें तो ये कर सकते हैं। ये रेज़र है, ठीक है, आप इसको जो है वो 1 बाय 1 करना चाहते हो तो यहाँ से इस रेज़र का इस्तेमाल करोगे, लेकिन ये राइट साइड पे जो रेज़र है अगर इस पे क्लिक करोगे तो ओवरऑल एक ही टाइम में जो है वो सारा रिमूव हो जाएगा। यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। पहले आप इसको सिलेक्ट करो, देन इस पे आओ और ये देखें, ठीक है, और यहाँ पे जो है इसकी क्योंकि ओपेसिटी ज़्यादा होगी तो आप इसको जो है वो कर सकते हो, ठीक है, और ये कम करना है तो ये हो जाएगी, मज़ीद इसको जो है वो करना है तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप एडिटिंग वगैरह में जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था ओवरऑल लेयर का जो है वो कॉन्सेप्ट। और इसके अलावा आपने अगर कुछ भी रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन है रिकॉर्डिंग का, ठीक है। आप जो है वो यहाँ से मतलब क्लिक करोगे, स्टोरेज का भी इशू हो रहा है थोड़ा, ठीक है, तो क्या होगा कि आप यहाँ से क्लिक करोगे और स्टार्ट कर दोगे बोलना तो आपका रिकॉर्ड होता जाएगा। ऑडियो का मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ये दरमियान का जो आइकॉन है अगर आप इस पर क्लिक करो तो यहाँ से भी आप जो है वो कैमरा ऑन कर सकते हो, ठीक है, और कैम रिकॉर्डर से भी अपनी वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हो। और फिर लास्ट पे जो है वो कौन सा आता है, वो आता है एक्सपोर्ट वीडियो का, यानी कि हमने एक कोई भी फाइनल प्रोजेक्ट जो कि हमने अच्छे से रेडी कर लिया है उसको एक्सपोर्ट कैसे करना है। यहाँ पे एरो का साइन आपको मिलेगा, आपने इस पे जाना है और कुछ इस तरह की चीज़ें रेजोल्यूशन और फ्रेम रेट आपके पास शो होगा। बेस्ट जो अच्छी क्वालिटी की होती है वो है 1080, लेकिन अगर आप नॉर्मल क्वालिटी की रखना चाहते हैं तो आप जो है वो 1020 पे भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन 25 या 24 पे जो है वो ना जाएं, बेहतर है 30 पे करें और 780 पे कर दें। जो है यहाँ से भी आप इसकी जो है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कि जितनी भी क्वालिटी को करना चाहें, और देन आप सेव वीडियो पे क्लिक करेंगे और आपकी वीडियो जो है वो सेव हो जाएगी। एंड देन और जो है ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपके मोबाइल में स्पेस कितनी है, जो क्योंकि मेरे मोबाइल में